दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप इससे कितने लोगों को लगता है कि पढ़ाई को लेकर जो उनका पीक था वो अब जा चुका है? कहने का मतलब है कि जब हम कोई नया काम करते हैं तो वो शुरू में हमें दिक्कत आती है, लेकिन धीरे धीरे करके हम हमारी परफॉर्मेंस बढ़ती रहती है और एक समय आता है जब हम बेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं और इसको ही बोलते हैं पीक। ठीक है, किसी भी काम का आप बेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हो, यानी कि लेट सपोज आपने खेलना शुरू किया तो खेलते खेलते सीखते सीखते आप जो है इतना बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे हो जहां पर आप अपना बेस्ट दे रहे हो, आपका बेस्ट निकल के आ रहा होगा, ऐसा होता है। ठीक है, पढ़ाई की बात कर लेते हैं तो पढ़ाई करते 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 एक समय आता है जब जब आप बेस्ट अपने उस जोन में होते हो जहां पे आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट हो रही होती है। आप ज्यादा से पढ़ पा रहे होते हो, आपको ज्यादा से याद भी होता है, मेहनत अच्छी कर रहे होते हो, एक्सपीरियंस हो चुका होता है और बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे होते हो, तो उसको बोलते हैं पीक टाइम। अब अगर आपके पीक टाइम तक आप सक्सेसफुल हो जाओ अपने काम में, तब तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यानी कि आपने पढ़ना शुरू किया, पढ़ते 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 एक समय आया जहां पर आप बेस्ट जोन में हो, अपने अपने फ्रेम ऑफ माइंड में हो और वहीं पर आप एग्जाम क्रैक कर ले जाओ, एग्जाम क्रैक कर ले जाओ, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये पीक टाइम नीचे आ गया, यानी कि ये पीक गुजर गया और किसी भी कारण से आप सफल नहीं हो पाए, कुछ भी कारण रहा हो, आपकी किस्मत खराब हो, आपका मेहनत कम हो गई हो या कुछ चूक हो गई हो, कुछ भी हो सकता है, किसी भी कारण से आप अपना पीक टाइम में सक्सेस जो है वो मिस कर जाते हो, तो फिर बहुत दिक्कत आती है और चीजें फिर जो है नीचे की तरफ आ जाती है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जिन्होंने अपने टाइम पे बहुत पढ़ाई की है, बट किसी भी कारण से वो अगर सफल नहीं हो पाए और जब उनका पीक गुजर गया तो फिर एक अजीब सी एक उनको डीमोटिवेशन उनके अंदर आ जाती है और फिर वो इच्छा होते हुए भी पढ़ नहीं पाते। मतलब कि इच्छा बहुत होती है, पढ़ना चाहते भी, कोशिश भी कर रहे होते हैं, बट जैसी परफॉर्मेंस चाहिए होती है वैसी परफॉर्मेंस वो दे नहीं पा रहे होते हैं। मेरा हमेशा एक बात उनसे हमेशा कहता हूं मैं उन लोगों से कि जिनको लगता है कि उनको पीक टाइम जा चुका है, तो मैं उनसे एक बात बोलता हूं मैं कि देखिए, अगर कभी आप ऐसी रेखा देखो, आपने कभी ऐसी रेखा देखी है, तो समझ जाना कि आदमी खत्म हो गया। आप आईसीयू में जाते हो, आईसीयू में अगर मॉनिटर के ऊपर ऐसी रेखा दिखाई जाए तो समझ जाना कि आदमी खत्म हो गया है। ठीक है, लाइफ में चीजें ऐसी नहीं होती हैं, लाइफ में हमेशा चीजें ऐसे होती हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी एक पीक अगर आपने मिस कर भी दी है, किसी भी कारण से आपकी किस्मत खराब थी, आपकी मेहनत कुछ भी कारण था, नहीं हो पाया, तो याद रखिएगा कि दूसरी पीक भी आपका इंतजार कर रही है। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। आप भले ही अब ये मिस कर गए और आप अपने डाउनफॉल पे आ गए हो, जिस दिन आप अपने बॉटम को टच कर लोगे, यानी कि अब ऐसा वक्त आ जाएगा जब इससे बुरा होने की संभावना खत्म हो जाएगी, समझ जाइएगा कि आपका अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, आप दोबारा से राइज करना शुरू करोगे और वो बहुत जल्दी ही आप अपना सेकंड पीक अप अचीव कर लोगे। हाँ, इसमें बस एक चीज है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, थोड़ा टाइम लग जाता है इसके अंदर। बस अगर आपने एक पीक मिस कर दी तो पीक 2 आएगी, बट कुछ समय के बाद आएगी। अब कुछ समय डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आप बॉटम को हिट करते हो या आप इस कर्व को रोटेट कर ले जाते हो। यानी या तो आप वेट करो कि बद से बदतर हो जाने का, वेट करो कि बद से बदतर कि अब तो इससे बुरा तो कुछ हो सकता नहीं है, अब तो बर्बाद हो चुके हैं। जब बर्बाद हो जाओगे तभी नवनिर्माण है, यही तो सिखाया जाता है कि हर बर्बादी के बाद ही नवनिर्माण है। तो या तो जब आप पूरा बर्बाद हो जाओगे तभी आपका कुछ कल्याण होगा, या तो आप इस चीज का इंतजार करो कि अपने आप एक समय आएगा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसके बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब वो कब आता है, 5 साल बाद आता है, 6 साल बाद आता है, 8 साल बाद आता है, 10 साल बाद आता है, कब आता है ये किसी को नहीं पता। एक दूसरा रास्ता भी होता है, वो रास्ता है कि जब आप ये नीचे आ रहे हो तो उसको आप अपने एफर्ट से इस ट्रेंड को ऊपर लेके जाओ। ये आपकी मेहनत है, ये अपने आप है, ये अपने आप हो रहा है और ये आप अपनी इच्छा से कर रहे हो कि आपने समहाउ ये पीक 1 मिस कर दी है, तो जैसे आप ये डाउनफॉल मिस फील करो कि यार अब डाउनफॉल आ गया, अब उतनी पढ़ाई हो नहीं रही है, कुछ समय निकलेगा। जैसे आपने जब पीक 1 आप मिस करोगे तो उसके बाद आप कुछ समय ऐसा आएगा जब आपको समझ में नहीं आएगा कुछ, आप ऐसे ना लॉस्ट रहोगे, आप अजीब सा आप हो जाओगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या हो क्या आ रहा है, जिंदगी में चल क्या आ रहा है, समय गुजर रहा है लेकिन आपके साथ क्या हो रहा है पता नहीं, आप पढ़ भी रहे हो लेकिन वो रिजल्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो रही है, ऐसा होगा। ठीक है, फिर आपको ना इस बात की कोशिश करनी है कि आपको अपने कर्व को ऊपर की तरफ लेके जाना है। अब ये कर्व ऊपर कब जाएगा,
या तो अपने इंतजार करो या आप खुद करो। तो खुद कब जाएगा? तो साइंस का यहाँ पे रूल क्या है कि कोई नीचे चीज को नीचे आ रही है तो आप जब तक आप यहां पर कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगाओगे तब तक कोई चीज ऊपर नहीं जाएगी। यानी आपकी लाइफ नीचे आ रही नीचे नीचे आ रही है, अब इसको ऊपर ले जाने के दो ही रास्ते हैं, या तो आप इंतजार करो कि चीजें खत्म हो जाएं और उसके बाद निर्माण हो नेचुरल तरीका, या आप कोशिश करो कि नीचे तो आग है बट अब एक्स्ट्रा पुश करके अपने कर्व को ऊपर लेके जाओ। अब ये एक्स्ट्रा पुश जो है ना वो कुछ भी हो सकता है, वो आपका मोटिवेशन हो सकता है कि आपने मोटिवेशन अपने आप के अंदर स्वतः ही सेल्फ मोटिवेशन इतना ज्यादा लिया है कि अब आप खुद ही अपनी चीजों परिस्थितियों को चेंज करने पे लग गए हो। ये भी अच्छी बात है, सेल्फ मोटिवेशन बहुत अच्छी बात है, ठीक है। या आप कुछ नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर लो, ठीक है, या कुछ आप अपनी नई स्ट्रेटजी तैयार कर लो कि हाँ भाई अब मैं नई स्ट्रेटजी, या कोई गाइडेंस जो है आपको कोई गाइडेंस मिल जाए वो नहीं ले लो, कुछ भी नया, ये कुछ भी नया, कुछ ये एनर्जी कहीं से आ सकती है, खुद से आ सकती है, दूसरे से आ सकती है, किसी और की गाइडेंस आ सकती है, कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर लीजिए, कुछ नया करिए जिससे कि ये कर्व जो है वो ऊपर की तरफ चला जाए। तो यूपी पीसीएस के अंदर मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे, बहुत मतलब समझे 70-80% लोग देखे हैं जिन्होंने अपना पीक 1 मिस किया है। और एक पीक 1 मिस होता है वो अमूमन जो होता है वो अवेयरनेस की कमी का कारण होता है कि अवेयर नहीं होते हैं। बुरी किस्मत तो होती है, कभी कभी चीजें हमारे पास जल्दी आ जाती है और हम उसके लिए तैयार नहीं होते हैं, उतने मैच्योर नहीं होते हैं, वो चीजें आके निकल जाती हैं, ठीक है। तो होता है, पार्ट ऑफ लाइफ, जीवन ऐसा ही है, ठीक है। तो अगर आपने मिस कर दिया है तो घबराने की बात नहीं है, पीक 2 जो है आपका वेट कर रही है। और अगर पीक 2 भी मिस हो जाए ना तो पीक 3 मिस आपका वेट कर रही है, पीक 4 में आपका वेट कर रही है, पीक 5 में वेट कर रही है। तो कहने का मतलब यही है कि आप मेहनत करो, कोशिश करो, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करो, सफलता मिलेगी, यूपी पीसीएस का सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी। बस थोड़ा सा सस्टेन कर जाओ, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, थोड़ा सा मतलब कहते हैं किलिंग इंस्टिंक्ट ले आओ कि यार सफल होना है तो होना है, सॉफ्ट मत बनिए, जल्दी से हार मत जाइए, थोड़ा सा किलिंग इंस्टिंक्ट होनी चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हारना नहीं है, लगे रहना है। कुछ एक्स्ट्रा कर ले लोगे, पता नहीं क्या चीज क्लिक कर जाए, पता नहीं क्या, किसी को नहीं पता होता, किसी को नहीं पता होता कि आप कोई नई स्ट्रेटजी लेकर आए और वो क्लिक कर गई, किसी को नहीं पता था, किसी ने कोई गाइडेंस दिया, कहीं सुन भी लिया, रैंडम भी सुन लिया, वो क्लिक कर गया, ठीक है। तो पता नहीं यार क्या क्लिक कर जाए, और अगर सही समय पर क्लिक कर जाएगा और सही टाइम पर आप अपनी पीक को अचीव कर गए और उस समय एग्जाम आ जाए और आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट हो जाए और किस्मत थोड़ा साथ दे जाए, एग्जाम यूं निकल जाते हैं। मैंने बहुत कम मेहनत करते हुए करके लोगों को सफल होते देखा है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, बहुत कम मेहनत, मतलब उनको उम्मीद भी नहीं थी कि वो सफल हो जाएंगे और बन गए पीसीएस। बस सही समय पर उनका पीक आया, सही समय पर टाइम आया, सही समय पर किस्मत साथ दे गई, पेपर आया, सारे समीकरण मिल गए और सफलता मिल गई। होता है, ऐसे ही होता है। तो छोटा सा बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप में से बहुत सारे लोग जो थोड़ा सा होपलेस हो जाते हो कि यार 5 बार से पेपर दे रहे नहीं हो पाया, 10 बार से पेपर दे रहे नहीं हो पाया, ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ, जानता हूं मैं, बट कुछ चेंज करके आप इसको फिर से रिवर्स कर सकते हो। और मैं चाहता हूं कि आप करिए, प्लीज कोशिश कीजिए, शायद ईश्वर यहां पर आपका इंतजार कर रहा हो, यहां पर सफलता मिल जाएगी आपको। और मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है, पर्सनली देख रहा हूं, बस इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग कोशिश जरूर कीजिएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।